हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर सैटरडे संडे इन दोनों दिनों में क्या अपडेट्स है जिनका इम्पैक्ट कल मंडे को देखने को पड़ सकता है। यानी कि देखा जाए तो गाइस 2 दिन का हॉलीडे, उसके बाद कल अगेन फिर से मार्केट खुलने जा रहा है। तो भाई कल क्या रहेगा, क्या अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो गाइस मिडिल ईस्ट है, यानी कि ईरान, अमेरिका, यानी कि इसराइल वगैरह की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अटकलें गाइस बहुत कुछ लगाई जा रही है मार्केट के अंदर कि भाई ये युद्ध कब जाके ख़त्म होगा। दूसरी तरफ गाइस हमारा मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा, मार्केट किधर जाएगा, क्या संकेत है मार्केट को लेकर, तो वो सब जो अपडेट्स है हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइस कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा वीडियोज है, टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं गाइस। हम किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस 8 और 9 अगस्त अदानी ग्रुप को लेकर क्या बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले है गाइस वंदे मातरम, जो यहाँ पे इनिशिएटिव से पहले कोहाट का ऐलान यहाँ पे किया गया। यानी कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने 8 अगस्त को अपनी महत्वाकांक्षी जमीनी उद्यमिता वंदे मातरम के पहले कोहाट ग्रुप की घोषणा यहाँ पे करी है। यानी कि 26,000 प्लस आवेदन प्राप्त हैं पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। इस पहल के लिए 26,000 से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन से एंट्रीज है वो हुई है। एंड इनोवेटर्स को सपोर्ट्स यहाँ पे, तो देखिए चुने गए स्टार्टअप और इनोवेटर्स को मोबिलिटी एंड यहाँ पे सस्टेनेबली डिफेंस, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में मेटर से फंडिंग और यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स तक सीधा पहुँच मिलेगा यहाँ पे। यानी कि भाई छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने का प्लान है यहाँ पे। नई सहायक कंपनी यानी कि AACL ग्लोबल IFS लिमिटेड का संगठन, तो अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने शेयर बाजार को सूचना दी है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अदानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड ने एक नई सब्सिडियरी कंपनी का गठन किया है। 7 अगस्त को मिला सर्टिफिकेट। यानी कि इस कंपनी को AACL ग्लोबल IFSC को वाइस नाम दिया गया है इसको, ये जिसको 7 अगस्त को अपना सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का। एंड इन्फॉर्मेशंस मिला है, इसकी जानकारी 8 अगस्त को कंपनी ने सार्वजनिक करी। ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर्स, ये नई इकाई इंटरनेशनल फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पे ऑपरेशन को संभालने के लिए एक ग्लोबल जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी सेंटर्स के रूप में काम यहाँ पे कंपनी करेगी। इसके बाद अदानी पावर की बड़ी बैठक यहाँ पे तय हो रही है। देखिए 11 अगस्त से 18 अगस्त तक कंपनी की बैठकें चलने वाली है। देखिए सेबी नियमों के तहत एक्सचेंजों को जानकारी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आगामी 11 अगस्त से 18 अगस्त के बीच बड़े संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बातचीत यहाँ पे करेगी। ये बैठकें CT, MK और मोतीलाल ओसवाल एंड मतलब इनके द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में होगी, जहां कंपनी अपने रणनीतिक भविष्य और ऑपरेशंस पर चर्चा यहाँ पे करेगी कि भाई आगे कंपनी का क्या प्लान्स है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का बड़ा फंड रेजिंग प्लान, तो हाल ही में संस्थागत निवेशकों के जरिए 3500 करोड़ जुटाने के बाद कंपनी बाजार के मजबूत रूप को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के अंत तक या अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले या शुरुआत तक यहाँ पे बड़ी बिक्री करके एक बड़ा जो QIB लाकर फंड रेज करने का कंपनी का प्लान है। कंपनी के पास 10,000 करोड़ तक जुटाने की जो शेयर होल्डर्स की मंजूरी यहाँ पे पहले मिल चुकी है। ओडिशा में 1 लाख करोड़ के मेगा डेटा सेंटर का भी प्रस्ताव है। यानी कि देखिए अदानी ग्रुप ने ओडिशा सरकार के सामने 1,000 अरब के निवेश से यहाँ पे लगभग 1 गीगावाट क्षमता का AI फॉक्स डेटा सेंटर स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा हुआ है। 250 एकड़ ज़मीन की मांग भी इनकी चल रही है। ग्रुप ने इसके लिए राज्य सरकार से लगभग 250 एकड़ की ज़मीन मांगी। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी भारतीय कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा प्रस्तावित जो निवेश है वो माना जा रहा है। इसके बाद देखिए विनियम पोर्ट में हिस्सेदारी बिक्री पर केंद्र की मंजूरी का इंतजार यहाँ पे चल रहा है। देखिए संसद में अपडेट, तो केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल ने संसद में जानकारी दी है कि केरल सरकार को अदानी विनियम पोर्ट में 49% हिस्सेदारी यानी कि MSC ग्रुप की कंपनी को बेचने का प्रस्ताव मिला है। मंजूरी प्रक्रिया बाकी है अभी। हालांकि अदानी ग्रुप की तरफ से इस हिस्सेदारी बिक्री की अंतिम सुरक्षा और केंद्रीय क्लियरेंस के लिए अभी केंद्र सरकार के पास औपचारिक आवेदन पहुंचना बाकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से खबरें देखने को मिल रही है। एंड ACC और अंबुजा सीमेंट्स का विलय,
तो एनसीएलटी में आवेदन अदानी सीमेंट प्लेटफॉर्म के तहत एसीसी लिमिटेड का अंबुजा सीमेंट के साथ विलय की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है एंड फाइनेंशियल 27 में पूरा होने की उम्मीद है इसको कि भाई अगले साल ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद कछुआ और मैंग्रोव संरक्षण यानी कि TNFD रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें अदानी पोर्ट ने अपनी पहल टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रिपोर्ट जारी करी है। संरक्षण पहल है गाइस, इसके तहत कंपनी धामरा और गोपालपुरा बंदरगाहों के पास दुर्लभ ओलिव डिप्ले यहाँ पे समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए अपने तटीय टर्मिनलों के आसपास लगभग 7,000 हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव को रिस्टोर करने का दावा कंपनी ने किया है। ब्लॉक डील तो अदानी ग्रीन ने बढ़ाया, यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई। तो प्रमोटर ग्रुप की इकाई अदानी इंफ्रा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक ब्लॉक डील के जरिए 2380 करोड़ रुपए की अदानी ग्रीन एनर्जी की 1.03% हिस्सेदारी खरीदी। इससे ग्रुप का अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी पर भरोसा साफ देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए निफ्टी के लिए क्या चीज़ें हैं, तो अहम रेजिस्टेंस, मजबूत सपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। मंडे के लिए क्या ट्रिगर देखने को मिल सकते हैं, तो यूएस और ग्लोबल मार्केट्स अमेरिकी बाजारों यानी नेस्डेक और S&P 500 में वीकेंड पर आई स्थिरता और सोमवार सुबह एशियाई बाजारों और गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत निफ्टी ओपनिंग सेगमेंट है तो यहाँ पे तय करेंगे कमाई का सीजन। तो सोमवार को कई मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों को तिमाही नतीजे आने वाले हैं, इसके कारण बाजार में स्टॉक जो स्पेसिफिक यानी कि चुनिंदा शेयरों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एंड FIDI का डेटा, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने FIDI की तरफ से लगातार भारतीय बाजार में सपोर्ट मिल रहा है, जबकि विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स क्या करें भाई, मुनाफा वसूली। तीसरा है गाइस इन सेक्टर पर रहेगी खास नज़र, तो IT बैंकिंग एंड इनमें देखते हैं क्या रहता है। अदानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर्स यानी कि अदानी ग्रीन में ब्लॉक डील हुई थी हाल ही में। अदानी पावर जो कि इन्वेस्टर मीटिंग का ट्रिगर रहेगा, अंबुजा और एंड यहाँ पे दूसरी सीमेंट कंपनी, तो इनकी जो मंडे को देखते हैं क्या जो रहता है। सो गाइस आगे अगर कोई अपडेट आती है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी देखिए हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।